शादी होते ही वाइफ ना हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती है ना उसकी फैमिली वालों की। इवन हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने से भी आनाकानी करती है, बदतमीजी स्टार्ट हो जाती है। अगर उससे वजह पूछी जाए तो वजह सिर्फ एक ही कि मेरी मर्जी के खिलाफ शादी हुई है, मैं शादी अभी नहीं करना चाहती थी या किसी और से प्यार करती थी। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आपकी शादी होगी और शादी होते ही पत्नी कहती है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मुझसे दूर रहिए। आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करती, रिलेशन नहीं बनाती। बाद में जब उससे गिड़गिड़ा कर पति पूछता है कि वजह क्या है, उसके घर वालों को भी टोकता है, वे भी कुछ जवाब नहीं देते, तो लड़की बाद में कहती है कि मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी की गई। अब चलो मर्जी के खिलाफ शादी होगी, अब क्या किया जाए। नहीं, मैं एडजस्ट नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो काम नहीं करूँगी, मुझे अलग घर चाहिए, मुझे ये सब अलग चाहिए। जब शादी मर्जी के खिलाफ हुई, आपको रहना ही नहीं है तो अलग घर क्यों चाहिए, अपनी ज्वेलरी क्यों चाहिए। ऐसे में अगर पति उसको ये कह देता है कि ठीक है भाई, अगर तेरी इच्छा नहीं है मेरे साथ, तेरे घर वालों ने चलो तेरी शादी कर दी तो तुम उससे तलाक ले ले, तब उनको तलाक भी नहीं लेना है। तब उनको क्या चाहिए कि हमको पैसा दो। पैसा किस बात का कि मेरे फादर ने खर्च किया है, बिल कोई है नहीं, किसी भी प्रकार का कोई बिल नहीं है, लेकिन उनके बिल जो खुद के बना रखे हैं वे इतने ज़्यादा है कि मेरे पिता ने इतने लाख लगाए, इतने करोड़ लगाए। अब मुद्दा ये उठता है कि जब आपके पेरेंट्स ने आपकी शादी जबरदस्ती की है तो मुझसे पैसों की डिमांड क्यों कर रहे हो। भाई पैसा कोई मैंने थोड़ी खर्च किया था शादी में। शादी में अगर आपने एक की जगह 10 रुपये खर्च किए, 100 रुपये खर्च किए, तो फिर अपनी मर्जी से खर्च किए। अपने पेरेंट्स को रोकना चाहिए था या मुझे शादी से पहले बताना चाहिए था कि भाई मैं आपको पसंद नहीं करती और मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी हो रही है। लेकिन नहीं, आपको बताना भी नहीं है और आपको शादी होने के बाद ये सब ढिंडोरे पीटने हैं, ये सब राज खोलने हैं कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे टाइम चाहिए। भाई टाइम चाहिए था तो शादी से पहले लिया होता, रिश्ता कच्चा करके रखा होता। अब चलो ठीक है, पैसों की बात भी देखा जाए, पैसों से क्या करेंगे। क्या आपके फादर दोबारा आपकी शादी ऐसे करेंगे धूमधाम से। नॉर्मली शादी तो एक ही बार होती है, लड़की के फेरे भी एक ही बार होते हैं। लड़का दूसरी बार फेरे ले सकता है लेकिन लड़की सिर्फ एक बार ही फेरे लेती है। अब ऐसे में अगर आपको शादी भी करनी हो तो क्या इतने धूम धड़ाके के साथ आप शादी करेंगे। अरे चलो पैसा मैं दूं तो पैसा किसके दोगे। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए मांग रहे तो पेरेंट्स को तो आप पैसा तब भी नहीं देने वाले। अगर पेरेंट्स के आप इतने ही प्यारे होते तो पेरेंट्स को पहले ही बताते ना, किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेलते। लेकिन नहीं, तब भी आपको पैसा चाहिए। पति प्यारा नहीं है, पति की शिकल से भी नफरत है, लेकिन पति के गोल्ड से प्यार है। जो उसके घर वालों ने गोल्ड चढ़ाया उससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है और आपको उसके पैसे से भी प्यार है। पैसे से बिल्कुल कोई नफरत नहीं है, कोई चिट नहीं है। पति की कमाई हुई चीज़ें जो घर में लाई है उसके लिए आपको गुस्सा आता है, उसके प्यार के लिए गुस्सा आता है, लेकिन उसके पैसों से लगाव है। पति जो मेहनत करके, जो पसीना बहा करके पैसा लेके आता है उससे आपको लगाव है। अब ऐसी सिचुएशन नॉर्मल एक कॉमन हो गई है जो लोग इनको झेल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि ऐसे में भी वे पति इसको झेलते ही जाते हैं, इसको बर्दाश्त ही करते जाते हैं। ये नहीं है कि आवाज़ उठाएंगे कि मुझे तलाक दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एडजस्ट करो। ऐसा ही समाज है जो उनको ज्ञान देता है और लड़की के माँ बाप तो कहेंगे भी हमारी लड़की गलत है, उसको झेलो, और ऊपर से और लोग भी आ जाएंगे। चलो ठीक है, लॉ कानून थोड़ा सा लेडीज़ का फेवर करता है, उसके लिए सेक्शन बने, एक्ट बने हुए हैं, लेकिन इतना भी क्या दबना, इलाज हर चीज़ का होता है। अब चलो आपके साथ ये सिचुएशन होगी, ऐसे में किसी ने हिम्मत की और कह दिया कि ठीक है भाई, अगर तुझे अपना वो बॉयफ्रेंड इतना ही ज़्यादा प्यारा है तो उसके साथ शादी कर लो, घर बसा लो, तलाक दे दो। तब उनको तलाक नहीं देना, तब उनकी लंबी चौड़ी डिमांड आ जाती है, इतना पैसा लूँगी तो ही तलाक दूंगी। इसका मतलब आपको अपने उस बॉयफ्रेंड से भी प्यार नहीं है। जहाँ पर ये चीज़ आ जाए, लड़की ये कहे कि मुझे पैसा चाहिए तब मैं तुम्हें छोड़ूंगी, तो समझ लो उसको किसी से भी प्यार नहीं है, ना उस बॉयफ्रेंड से के साथ था ना ही आपके साथ है। ऐसे में उसको चाहिए अय्यासी। उसका फिर एक बॉयफ्रेंड भी नहीं होगा, उसके बॉयफ्रेंड भी बहुत सारे होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। ऐसी लड़कियों को सिर्फ चाहिए आज़ादी, उनको खुलापन दो, उनसे पूछो ही मत वो रात को कहाँ जा रही है, किसके पास थी, और उसको जितने चाहिए उतने ज़्यादा पैसे दे दो। अब यहाँ पर लड़के क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, यार नहीं है, पैसा दे करके घर बस जाएगा। पैसे देने से घर बसते तो बिल गेट्स का भी घर बस सकता था,
लेकिन पैसों से ना तो पत्नियां टिकती हैं ना ही घर बसते हैं। उसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है डिसीजन मेकर। आप खुद डिसीजन लीजिए, इन चीज़ों को समझिए कि ऐसी लड़की के साथ आपका घर नहीं बस सकता, किसी भी हालत में नहीं बसेगा। अगर बॉयफ्रेंड इतना ही प्यारा है तो घर से भाग कर भी शादी की जा सकती थी। चलो मुझसे शादी होगी तो मुझसे डिवोर्स लेकर भी शादी की जा सकती है। उसके लिए बीच में पैसा कहाँ से आ गया, और वही पैसे कितनी डिमांड, उसके लिए फिर केस किए जाएंगे। चलो केस भी हो गए। अब लड़के क्या करते हैं, ऐसे में सरेंडर कर देते हैं, केस लड़ते ही नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अडल्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, चुपचाप साइलेंट होकर बैठ जाएंगे। आपके पास एविडेंस है तो भी नहीं लगाएंगे कोर्ट में जिक्र ही नहीं छेड़ेंगे कि पत्नी अडल्ट्री है। पत्नी ने ये कहा था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, उसके मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। नहीं, पत्नी की प्राइवेसी, कौन सी प्राइवेसी भाई, हस्बैंड वाइफ के बीच कौन सी प्राइवेसी बचती है, कुछ भी, कोई प्राइवेसी नहीं होती, कोई ऐसा लॉ हमारे देश में है भी नहीं। अब अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ गई है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो लड़की जो ऐसा सोच रही है कि मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, मुझे तो अपने बॉयफ्रेंड के पास ही जाना है, लेकिन जाऊंगी पैसों के साथ ही, या वो बॉयफ्रेंड जो लड़की को अभी परेशान कर रहा है, या लड़की का साथ दे रहा है, या उसको भटका रहा है, या उस लड़की के माँ बाप जो कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ से आंखें बंद किए हुए हैं, या फिर वो लड़का खुद जो चलो थोड़ा वाइफ के फेवर में लो है, कानून है, और अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा है, उसकी अडल्ट्री के बारे में नहीं बोलता है, या समाज के दबाव में है, या वो समाज जो सिर्फ आंखों पर पट्टी बांध करके सिर्फ लेडीज़ का ही फेवर लेता है, या फिर वो कानून जो सिर्फ लेडीज़ के फेवर में बना हुआ है, हस्बैंड के फेवर की कोई बात नहीं कहता। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? या कोई और भी चीज़ है जो इसके लिए जिम्मेदार है? आप भी सोचिए और बताइए कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने है तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए। लेकिन चलो सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो सकते हैं भाई, वार भी तो छिड़ती है, लड़ाइयाँ भी तो होती है, देशों में भी तो होती है लड़ाइयाँ, तो क्या उनसे लड़ा नहीं जाएगा? घुटने टेक दिए जाए, हथियार डाल दिए जाए, मरने के लिए खड़ा होया जाए, तब भी आपको लड़ना चाहिए। हालात कैसे भी हो अपने लिए लड़ना चाहिए। आप कमाते हैं, मेहनत करते हैं, किस बात के लिए? जिंदा रहने के लिए। जब आप जीवित रहने के लिए मेहनत करते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो कम से कम इन चीज़ों के लिए भी तो आपको खड़ा होना चाहिए, या उनके लिए आप हथियार डाल देंगे? हथियार कभी नहीं डालना चाहिए। देश गुलाम रहा है, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है, अगर ये सोचकर वे चुप रह जाते तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती। तो इसके लिए आपको स्टैंड करना है, लड़ना है। अब सवाल ये उठता है कि लड़ना कैसे है? देखिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है तो इसके लिए एविडेंस है वो कलेक्ट कीजिए, कोर्ट में जाइए, अपनी बातें रखिए, सबूत है उनको दिखाइए और अपनी बात को साफ स्पष्ट रखिए। लेकिन जरा सी अगर आपको ऐसी भनक लगती है तो उसी वक्त ही सावधान हो जाइए। ये जो समाज की बातें होती हैं कि बच्चा कर लो, लड़की समझ जाएगी, उसको समय दो समझ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बातें बेकार की है, इन चीज़ों में नहीं जाना है, भटकना नहीं है। साफ स्पष्ट ना बोलना सीखिए, साफ स्पष्ट कहना सीखिए। अगर कोई चीज़ आपके सामने गलत है तो उसको गलत कहना सीखिए। आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा, गलत कहना सीखना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। हर चीज़ के लिए दबाव नहीं होता है। ऐसे भी पति होते हैं जो अपने हक के लिए लड़ते हैं, पत्नियों को झुका देते हैं, परेशान कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं कि उनके सामने झुकें। लेकिन इसके लिए आपको अपने केस को सही तरह से लड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, आवाज़ उठानी पड़ती है, ना कहना सीखिए, मना करना सीखिए। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसी वक्त एक्शन लेना सीखिए। एविडेंस कलेक्ट कीजिए, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो आप कर सकते हैं, जो भी एविडेंस आप कलेक्ट कर सकते हैं उससे रिलेटेड वो कीजिए। लड़की का मोबाइल चेक कीजिए। ऐसे भी हस्बैंड है जो मोबाइल को नहीं देखते, नहीं पत्नी ने मना कर रखा है, उसकी प्राइवेसी। कौन सी प्राइवेसी भाई, कौन सा कानून है, कौन सा लॉ है? अपनी तरफ से बना रखा है, पता नहीं किसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। इन चीज़ों के लिए क्या जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है और किस लिए जिम्मेदार है, इस बारे में सोचिए और कमेंट करके भी बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।